यू आर वेलकम टू एन एम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम क्लास 2 का लेसन द मैजिक पोरिज पोट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लेसन को हिंदी में एक्सप्लेन किया है, वर्ड मीनिंग भी दिए हैं और सारी एक्सरसाइज डिस्कस करी हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपको इसमें दिए गए हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द मैजिक पोरिज पोट। मैजिक कहते हैं जिसमें कोई ट्रिक करने की कला होती है, यानी कि ट्रिकी। और पोरिज कहते हैं दलिए को। और पोट का मतलब होता है यूटेंसिल, यानी कि बर्तन, जादुई दलिए का बर्तन। वंस देयर वॉज ए लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। लिटिल का मतलब होता है स्मॉल। एक बार एक स्मॉल गर्ल थी जिसका नाम था तारा। शी लिव्ड विद हर मदर। वो अपनी मदर के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर। वो बहुत पुअर थे। पुअर कहते हैं जिनके पास पैसे बहुत ही कम होते हैं। वन डे शी वैंट टू ए फॉरेस्ट। वैंट का मतलब गई। एक दिन वो फॉरेस्ट में गई। देयर शी मैट एन ओल्ड वुमन। मैट का मतलब है मिली। वहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर ए पोट। ओल्ड वुमन ने उसे पोट दिया। देखो ये पोट दिया ना, इसने अपने हैंड में पकड़ रखा है। द ओल्ड वुमन गेव हर ए पोट। शी सेड, उसने कहा, दिस इज ए मैजिक पोट। ये जादुई पोट है। मैजिक का मतलब क्या बताया था? ट्रिकी। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए दलिया बनाएगा। वैन यू से, जब तुम ये बोलोगी कुक पॉट कुक, ये शब्द बोलेगी तो दलिया बनना शुरू हो जाएगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज। और ये पोरिज बनाना, दलिया बनाना बंद कर देगा। वैन यू से, जब तुम कहोगी स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत हैप्पी हुई, खुश हुई। शी रैन टू हर मदर। रैन का मतलब क्या होता है? भाग कर गई। वो अपनी मदर के पास भाग कर गई। एंड सेड, और कहा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। हंग्री का मतलब होता है फीलिंग टू ईट समथिंग। जब आपके मन में कुछ खाने की, ईट करने की फीलिंग आती है। अब हम हंग्री नहीं रहेंगे। एज आई हैव गॉट ए मैजिक पोट। क्योंकि मुझे मैजिक पोट मिल गया है। तारा से टू द पोट। तारा ने पोट से कहा, कुक पॉट कुक। एंड द पॉट कुक्ड पोरिज। और पोट ने पोरिज बना दिया, दलिया पका दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। उसकी मदर बहुत खुश हुई। एंड दे बोथ एट पॉरिज। बोथ का मतलब दोनों। एट का मतलब खाया। ईट की पास्ट टेंस होती है। और उन दोनों ने पोरिज खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गोन आउट। एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी, हर मदर फेल्ट हंग्री। तो उसकी मदर को भूख लगी। शी सेड टू द पोट। उसने पोट से कहा, कुक पोट कुक। द पोट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज। पोट ने पोरिज पकाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट, उसे खाने के बाद, हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा, डू नॉट कुक पोट। पोट और मत कुक करो। बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग। वेंट ऑन, वेंट के बाद अगर ऑन लग जाता है तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूड, कंटिन्यू रखा। लेकिन पोट ने खाना पकाना जारी रखा। सून, सून का मतलब एट वंस, तुरंत ही। द पोरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ द पोट। कि जो पोरिज था वो पोट से बाहर निकल निकल के फ्लोर पे आ गया। मदर कोल्ड आउट अगेन। मदर ने फिर दोबारा से कहा, वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। और मत कुक करो। बट द पोट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन पोट तो रुका ही नहीं। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस। मदर घर से बाहर भाग गई। एंड द पोरिज फॉलोड हर। फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे जाना, परस्यू करना। पोरिज भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सून देयर वॉज पोरिज एवरीवेयर। एवरीवेयर हर एक जगह। सून का मतलब एट वंस, तुरंत। सारी जगह पोरिज ही पोरिज हो गया। द होल विलेज सॉ इट। होल का मतलब है फुल, पूरे विलेज ने। विलेज क्या होता है? रूरल एरिया, जो गांव होता है उसे विलेज कहते हैं। पूरे गांव ने ये देखा। दे रैन टू ईट द पोरिज। वे भी पोरिज खाने के लिए भागे। वैन तारा केम बैक। जब तारा वापस आई,
शी सॉ का मतलब क्या होता है देखा, शी का मतलब क्या होता है उसने देखा दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरिज, कि पूरी रोड पोरिज से भरी हुई है। शी रैन होम, वो जल्दी जल्दी घर भाग के गई। एज फास्ट एज शी कुड, उतनी फास्ट जितनी फास्ट रन कर सकती थी। शी हर्ड हर मदर शाउट, उसने अपनी माँ को शाउट करते हुए जोर जोर से बोलते हुए सुना, तारा द पोट इज कुकिंग, तारा ये पोट तो कुक कर रहा है, एंड इट विल नॉट स्टॉप, ये बंद ही नहीं होगा। तारा कोल्ड आउट, तारा ने कहा स्टॉप पोट स्टॉप, एंड इट स्टॉप कुकिंग पोरिज, और उसने पोरिज को कुक करना बंद कर दिया। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम ये यहाँ पर न्यू वर्ड्स देखेंगे। मैजिक, मैजिक का मीनिंग क्या होता है? ट्रिकी। कुक, कुक का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर फूड फॉर ईटिंग बाय हीटिंग, खाना पकाने को कुक कहते हैं। और कुक कैसे करते हैं? हीट पे रखते हैं ना, चूल्हे पे रखते हैं ना, तो हीट पे रख के फूड को खाने के तैयार करना ही कुक कहलाता है। पॉरेज दलिए को कहते हैं। और स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकलना, कमिंग आउट इन लार्ज क्वांटिटी। होल, होल का मतलब होता है फुल। और विलेज का मतलब क्या होता है? गांव, यानी कि रूरल एरिया। इनके आप सेंटेंसेस बनाइए। यहाँ भी आपके लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर बना के दिए गए हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ गई? तो तारा से शुरू करेंगे, जिसमें डिड होता है, वहाँ जो वर्ब होती है उसका पास्ट टेंस बन जाता है। गो का पास्ट टेंस होता है वेंट। तारा वेंट टू ए फॉरेस्ट वन डे। और वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वॉट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया था। द ओल्ड वुमेन, गिव का पास्ट टेंस हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा? गेव। गेव, ओल्ड वुमेन ने क्या दिया था? ए मैजिक पोट। द ओल्ड वुमेन गेव ए मैजिक पोट टू तारा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द ओल्ड वुमेन गेव तारा ए मैजिक पोट, फिर टू नहीं लगाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट डिड द मैजिक पोट कुक, मैजिक पोट ने क्या कुक किया? द मैजिक पोट कुकड पॉरीज, ये तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, अब वैसे तो स्टॉप पोट स्टॉप बोलना होता था लेकिन डू नॉट कुक पॉट ये किसने बोला था? मदर ने बोला था ना तारा की। मदर से हु हटाइए, हु की जगह मदर लगा दीजिए बस। मदर सेड डू नॉट कुक पॉट, वाई वाज देयर सो मच पोरिज ऑन द रोड, रोड पे इतना सारा पोरिज क्यों आ गया था? बिकॉज ताराज मदर डिड नॉट नो व्हाट टू से, क्योंकि तारा की मदर को यही नहीं पता था कि क्या बोले, इसलिए उसमें से पोरिज निकलता रहा। नाउ सम अदर क्वेश्चंस, ये आपके बारे में है। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आपको अपने बारे में बताना है। हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन इनके आंसर आप अपने हिसाब से लिखिए जो आप ईट करते हैं। आप पराठा खाते हैं तो आप यही लिखेंगे, यू का आई बनाना होगा, आई ईट पराठा एंड सब्जी फॉर माई ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड लिखिए, आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट। वुड यू लाइक टू ईट वीट पॉरेज, क्या आप गेहूँ, वीट कहते हैं गेहूँ को, गेहूँ का दलिया खाना चाहोगे? यस, यू का आई करिए और उसे पहले लगा दीजिए, आई वुड लाइक टू ईट वीट पॉरेज। हैव यू सीन एनी मैजिक, क्या आपने मैजिक देखा है? अगर देखा है तो यस लिखिए, यस आई, यू का तो आई करना ही पड़ेगा, यस आई हैव सीन मैजिक। व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में मैजिक को क्या कहते हैं? तो आप जानते हो हिंदी में तो जादू कहते हैं, वी कॉल मैजिक जादू। अब ये देखिए, ये फोनिक ड्रिल है, ये प्रैक्टिस है कि आपको वर्ड्स कैसे बोलने चाहिए, इनको जरूर पढ़ना चाहिए आपको। पॉट, डॉट, कॉट, होट, आपको पता चल गया होगा जहाँ ओ टी होता है वहाँ कौन सी साउंड आती है? ऑट। पोट, डॉट, कॉट, होट।
अब ये देखो यहाँ पर AUGHT, AUGH की तो कोई साउंड ही नहीं होगी, साइलेंट रहेगा, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे कॉट, बॉट, टॉट, फोट। UGH नहीं बोले जा रहे हैं। कुक, हुक, बुक, टुक, छोटे ऊ की मात्रा लगा के बोलना है। और देखो यहाँ भी डबल हो है, लेकिन यहाँ पे लंबा खींच के बोलना है। बून, सून, मून, स्पून। ये आपको प्रैक्टिस करिए और फिर आपको खुद ही याद हो जाएंगे ये। नाउ फिर इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये ए, एन और दा का यूज़ है। तो देखिए पहले वाला रूल क्या है, जब कोई भी नाउन पहली बार आता है तो उससे पहले ए लगाते हैं। वंस देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन, क्योंकि गार्डन पहली बार आया। अब इसके बाद गार्डन, अब सेकेंड आगे जितनी बार भी गार्डन आएगा आप दा लगाएंगे, क्योंकि वो डेफिनेट बन गया। द गार्डन हैड, अब एप्पल पहली बार आया तो एन लगाएंगे, एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री, एंड अ गवावा ट्री, क्योंकि ये तीनों ट्री फर्स्ट टाइम आए हैं। अब इसके बाद इन, अब गार्डन देखो फिर नेक्स्ट टाइम आया, पहले आ चुका तो दा लगाएंगे। इन द गार्डन लिव्ड बिग जायंट, जायंट तो पहली बार है, जायंट कहते हैं बहुत बड़ा आदमी, तो ए लगेगा, ए बिग जायंट। अब देखो जायंट दोबारा आया तो अब दा लगेगा। द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन, अब देखो गार्डन तो फिर दोबारा रिपीट हुआ है ना, तो दा लगेगा, इन द गार्डन। अब देखो जायंट फिर रिपीट हुआ है तो दा लगेगा, द जायंट यूज्ड टू ईट। अब फ्रूट पहली बार आया, ए फ्रूट एवरी डे फ्रॉम, लेकिन गार्डन तो रिपीट हुआ है तो दा लगेगा, द गार्डन। बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद, अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन आया तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये बहुत सारे बच्चे हैं, जो ए और एन होता है वो एक के लिए आता है, तो यहाँ चिल्ड्रन है तो ए और एन तो हम लगा ही नहीं सकते, तो इसलिए द आएगा, द चिल्ड्रन। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, शेयर करना चाहिए ना, क्योंकि तो शेयर ही नहीं किया, तो इसलिए जो गार्डन था वो ड्राई हो गया, सूख गया। अब देखो ये बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, इसे भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप ये वाले वर्ड लिखिए, अपने नए नए वर्ड लिखिए। करना क्या है, जो भी फर्स्ट लेटर लिखा है आपको उससे कोई वर्ड बना के लिखना है। जैसे आप जानते हो के से काइट भी होता है, काइट लिख सकते हैं, किटन होता है, कैंगरू होता है, और कोई वर्ड आपको आता है तो वो भी लिख सकते हैं। याद आया कुछ, किंग होता है ना, किंग लिख सकते हैं, काइंड होता है वो लिख सकते हैं। अब पी, पी से भी देखो, पी से पैरट होता है, पी से पिजन होता है, पी से पिंक होता है, पी से पप्पी होता है ना। तो आप ऐसे कोई भी नया वर्ड लिखिए यहाँ पर। जे, जे ऐसे जग होता है, जंगल होता है, जयकाल होता है, तो इस तरह से कोई भी वर्ड आप अपना बना के लिख सकते हैं। टी, टाइगर, टोमेटो, ट्री, टिकट। एम से मंकी, मैन, मेज, और क्या लिख सकते हैं, मैंगो लिख सकते हैं, विच इज़ वेरी टेस्टी। तो ये हमने केवल हेल्प करी है, तो और आप अपने आप से यहाँ पर नए नए वर्ड लिखिए। आप देखो अपनी मम्मी को बताना पोरिज कैसे बनाते, दलिया कैसे बनाते, अगर मम्मी को नहीं पता तो। टेक हॉट मिल्क, गर्म गर्म दूध लो। ऐड कुक्ड पोरिज, और जो पोरिज है पका हुआ वो ले लो। अगर घर में पका हुआ नहीं है तो उसे पहले थोड़े से पानी में पका लो। ऐड शुगर एंड ईट, उसमें शुगर मिलाओ और ईट करो। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डेली खाना चाहिए। देखो आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपके लिए उसको बैलून लेके जाना है, तो यहाँ पर बहुत सारी देखो ये एडजेक्टिव लिखे हैं। ये इसके ऊपर आपको इसमें से ये नेम लेना है और बॉक्स में लिखना है कि अपने फ्रेंड को क्या दोगे। केयरिंग का मतलब है बहुत परवाह करने वाला। आपका दोस्त आपकी केयर करता है ना, तो केयरिंग हुआ। शेयरिंग, आपके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर करता है तो शेयरिंग हुआ। माई फ्रेंड इज शेयरिंग। काइंड है, दया दिखाता है सब पे, तो काइंड हुआ। फ्रेंडली, दोस्ती रखता है सबके साथ, फ्रेंडली। हेल्पफुल, सबकी हेल्प करता है, हेल्पफुल। फॉरगिविंग, सबकी गलतियां माफ़ कर देता है, फॉरगिविंग। ट्रुथफुल, सच बोलता है हमेशा, तो ट्रुथफुल। आपको ये लेसन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपको और भी बहुत सारी आपकी वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगे ना, और आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएंगे फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।